So last time we discussed about the scalar product, the dot product we introduced, and we did give some examples, problems. Today we'll discuss in detail all the good questions which are there in scalar product, right? So let's get going. Now this is an example 17 which is there in NCERT, right? So we are trying to do this question. Find mod of magnitude of a minus b if two vectors are this, right? Now before we go ahead and do this question, I'd like you to share some relationships, right? कुछ relations हम share करते हैं, right guys? थोड़े से हम relation share कर लेते हैं. Let me see if my just adjusting the screen a little bit, guys. Okay, that's there. That's perfect. That's there. Perfect. Okay. So as it is there in this question, right? So I'll just before doing this question मैं एक दो relation आपसे share कर देता हूँ कि क्या exactly है. तीन तरह के relation होते हैं बेटा. एक तो ये जो a plus b है इसका square. देखो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर मॉड a का स्क्वायर है तो वो a डॉट a होता है. याद करो पढ़ाया था कि नहीं. a डॉट a क्यों होता है? मॉड a cos 0 1 हो जाता है. ठीक है, तो a प्लस बी का ये, तो वी कैन राइट इट एज a प्लस बी डॉट a प्लस बी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी. तो ये क्या हो जाएगा? a डॉट a प्लस a डॉट बी आ जाएगा प्लस b डॉट a आ जाएगा प्लस b डॉट b आ जाएगा. तो a डॉट a क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस देखो a डॉट b. बच्चे इसको भी मैं a डॉट b लिख रहा हूं. अब आपको समझ आ रहा होगा मैंने इसको a डॉट b क्यों लिखा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम पढ़ा था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो डॉट प्रोडक्ट में वो कम्यूटेटिव होता है. तो a डॉट b और b डॉट a सेम चीज आएगा और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर आ जाएगा. तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. यहाँ पे ये रीजन एक स्टेप. तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b हो जाता है. अब अगर आप फॉर्मूला देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप आ गया, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया. अब इसी तरह a माइनस b का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं. a माइनस बी डॉट a माइनस बी. तो ये हो जाएगा a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b. तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर बच्चे a डॉट b और ये भी a डॉट b बन जाएगा. अभी ऊपर ही हमने किया b डॉट a और ये मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बन जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर. ये एक रिलेशन निकाल दिया मैंने, एक ये रिलेशन निकाल दिया. ये क्यों निकाल रहा हूँ, आगे कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक रिलेशन और बता रहा हूँ मैं. 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा बेसिकली a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर. ठीक है, अब आप देखो क्या कैंसल आउट होने वाला है. 2a डॉट बी और माइनस 2a डॉट बी कैंसल आउट हो जाएगा. तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर. ये एक रिलेशन आ गया. ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? जो a प्लस बी a माइनस बी और इनको रिलेट करता है. अब आइए पहले मैं 17th एग्जाम्पल पे आता हूं और क्वेश्चन करते हैं. जो एग्जाम्पल 17 हमारे को दिया है. अब a माइनस बी का मैंने आपको फॉर्मूला अभी लगवा दिया और प्रूव भी कर दिया कि क्या होता है. ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b. ये होता है
अब आप देखो क्वेश्चन में ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 2 दिया है, बी का कितना दिया है, 3 दिया है, और ए डॉट बी कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 माइनस 8, तो कितना आ गया, 5 आ जाएगा। 13 माइनस 8 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप सोचोगे मैंने इतनी राम कहानियां क्यों बताई, अभी बताता हूं इतनी राम कहानी क्यों बताई। क्वेश्चन देखो मैं एक दे रहा हूं गाइस, फाइंड a प्लस बी इफ मॉड a का स्क्वायर, और मॉड a का स्क्वायर के बजाय मॉड a ही ले लेते हैं, स्क्वायर की भी जरूरत नहीं है। मॉड a is 2, say mod b is 5, mod a is this and this, and the mod a minus b is equal to 1। अब ये क्वेश्चन अगर दे देते हैं, हमको a प्लस बी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया और ये दिया, तो ए डॉट बी का कोई जिक्र नहीं है। तो आप ये देखो, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन मैं टिक कर रहा हूं, इस रिलेशन की बात कर रहा हूं, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे और ये एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब a प्लस बी की तो वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स कितना हो गया, 4 प्लस 25, 4 प्लस 25, तो दैट इज 29, तो ये 58 आ जाएगा। सो देयरफॉर ये तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, विल बी 58 माइनस 1 यानी कि 57। सो मॉड ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 51, प्लस माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, खाली पॉजिटिव होता, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में इनडायरेक्टली, तो इसीलिए मैंने आपको ये करा दिया। नोट कर लो बेटा इसको फटाफट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखाया। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0। क्वेश्चन है या तो वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है, तो ए डॉट बी 0 होगा। ये कह रहे हैं अगर वन ऑफ द वेक्टर 0 है तो ए डॉट बी 0 होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर a डॉट बी 0 है तो जरूरी नहीं है a 0 हो या b 0 हो, ये हमें पता है, ऐसा होता है 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स के साथ। अब हमने वेक्टर a ले लिया, फॉर एग्जांपल i प्लस जे, और वेक्टर b ले लिया से i माइनस जे, ये हमने 2 वेक्टर्स कंसीडर कर लिए। अब हम कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो i प्लस जे डॉट i माइनस जे निकलेगा, तो दैट इज i डॉट i माइनस i डॉट जे प्लस j डॉट i माइनस j डॉट जे। i डॉट i क्या हो गया, मॉड i का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस मॉड j का स्क्वायर, और दोनों यूनिट वेक्टर होते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो दैट इज 0। So a dot b is 0 here, neither a nor b is a 0 vector, and still a dot b and still a dot b is equal to 0। तो ऐसा होता है जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसा रिलेशन आता है। ये हमको
जस्टिफाई करना था, ठीक है। तो a जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है, अगर a या b जीरो हो फिर तो डेफिनेटली जीरो वेक्टर के साथ डॉट लोगे तो जीरो आ जाएगा। सो दिस वाज सिंपल एग्जांपल, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी के बच्चों 4 क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को क्लियर दिख रहा है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है स्क्रीन में? ओके, सो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं मैं यहीं इसको आपको डिस्कस कर दूंगा एक एक। क्वेश्चन क्लियर है गाइस? क्वेश्चन दिख रहा है ना? ओके, अब देखिए हम लोग एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए 6th क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर a प्लस बी और डॉट a माइनस बी, देखो बच्चों a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज 8 दिया है, तो मॉड a इज इक्वल टू 8b, फाइंड ये, ठीक है। ये हो जाएगा a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b, एकदम ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, माइनस मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ a या मैग्नीट्यूड ऑफ a 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया है, तो इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। समझ में आया? गिवन magnitude of A is equal to 8 magnitude of B, तो 64 मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इज 8, तो 63 मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इज 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इज 8 बाई 63। समझ में आ गया गाइस? 8 बाई 63। मेरे पास स्पेस और भी है, आई कैन टेक इट लेफ्ट सो दैट कि ना, हाँ सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना गाइस? आई सपोज किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, आराम से दिख रहा है, राइट। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज रूट ऑफ 8 बाई 63 and magnitude of A is equal to 8 times root of 8 by 63, ठीक है, 8 रूट 8 बाई 63। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर आ जाएगा। रूट 8 को अगर आप चाहो तो 2 रूट 2 लिख सकते हो, तो 16 रूट 2 हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर है गाइस, कोई ऐसा नहीं है जिसको दिक्कत है। क्वेश्चन 6 सबको क्लियर है? एकदम क्लियर है। 7th, ये सब 1 मार्कर टाइप्स ही हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन में आज सच कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि खाली हमें डॉट निकालना है और कुछ ज्यादा हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज तो किसी के दी नहीं है। तो 3 इंटू 2, पहला आ जाएगा 6 a डॉट a, फिर आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a माइनस 35 b डॉट b। या देख लो, पहला मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6, तो 6 a डॉट a, फिर 21 a डॉट b, फिर माइनस 10 b डॉट a, फिर माइनस 35 b डॉट b। तो 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर बन जाएगा प्लस 11 b डॉट a डॉट b। चलो एक स्टेप और दिखा देते हैं, अगर 2 नंबर का आ गया तो आपको ये दिखाना पड़ेगा 10 a डॉट b माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। तो 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर प्लस 21 माइनस 10 11 a डॉट b और 35 b स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया, इसके अलावा और हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द आंसर। 7th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आई सपोज आप सबको क्लियर हो गया होगा। 8th क्वेश्चन की कहानी देखो बच्चे। 8th क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स।
ए एंड बी, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल दिया है और स्केलर प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। नाउ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए डॉट बी दिया हुआ है हाफ। थीटा को यहां मेंशन जरूर कर देना, इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, नहीं तो नंबर काट लेते हैं। थीटा क्या है आपको मेंशन करना है। अब हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाइए गाइस, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस 60 डिग्री। ये सबको समझ में आ रहा है, ए डॉट बी यही होता है। ए डॉट बी कितना दिया है, हाफ, और दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, और cos 60 हाफ होता है। क्यों हाफ होता है, क्योंकि sin 30 और cos 60 दोनों हाफ और हाफ कट गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 आ गया। प्लस माइनस मत लेना गाइस, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 हो जाएगा। तभी मैंने आपको कहा था ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम बहुत आराम से इधर ही कर लेंगे। आप देख लो, इतने से स्पेस में अपने आराम से सारे क्वेश्चंस हो गए। और 1 to 5 मैंने लास्ट टाइम कवर कर दिया था एनसीईआरटी का, तो 6, 7, 8, 9 ये एक्सरसाइज कवर हो गई है। क्वेश्चन 9 देखिए, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, तो बच्चों वाला है, 7th के 6th के जैसे ही है, इज इक्वल टू 12 है। फाइंड मॉडुलस एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर है। तो ये देखो, मैं फिर से सिंप्लीफाई नहीं कर रहा गाइस, आप देखो 6th क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, ऐसे ही आएगा। और आप देखो ए जो है बेटा, ए जो है यूनिट वेक्टर दिया है, तो इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर 1 है। ये सबको समझ में आ गया? कृतिका बेटा आपको समझ में आ गया ये कि मैंने डायरेक्टली क्यों लिख लिया? आप इधर देखो, ये मैंने डिराइव भी कराया है, ये देखो 6th में मैंने किया भी है डिराइव, वही चीज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर 13 आ जाएगा। निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स रूट ऑफ 13 आ गया। ये हमारा 9th क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चेक कर लो गाइस, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आगे के क्वेश्चंस। हम लोग ये कर चुके हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज डॉट की। अब आ गए हम 10th, 11th, 12th क्वेश्चन पे, ठीक है, एनसीईआरटी के ही 10th, 11th, 12th। तो आप देखो हम एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म करते जा रहे हैं गाइस। 10th, 11th, 12th 10th क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। अब आप देखिए ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ए प्लस लैम्डा बी। देखो आप, सिंस a plus lambda b is perpendicular to c, therefore their dot product has to be 0. Their dot product has to be 0. a देखो बेटा 2i plus 2j plus 3k, ये a है, प्लस लैम्डा टाइम्स b क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस के डॉट 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? डॉट 3i प्लस j इज इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के डॉट 3i प्लस जे इज 0। तो अब देखो बच्चे 2 माइनस लैम्डा आई बन गया एक, प्लस जे इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के इंटू 3 प्लस लैम्डा डॉट
क्या बन गया बेटा, 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। अब देख लो बेटा यहां तक प्लीज देख लो, हमने a प्लस लैम्डा बी निकाला और उस a प्लस लैम्डा बी में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में इनको एक्सपैंड कर लिया पहले और i वाले वेक्टर j वाले वेक्टर क्लब कर लिया। यहां तक समझ में आ गया? आप देख लो। अब हमको क्या करना है बेटा, डॉट प्रोडक्ट लेना, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ। सो 2 माइनस लैम्डा i डॉट 3i, बाकी सब जीरो हो जाएगा क्योंकि i डॉट j जहां भी आएगा जीरो, प्लस देखो बेटा j 2 प्लस लैम्डा, ठीक है, 2 प्लस 2 लैम्डा j डॉट j इज इक्वल टू 0। k का कुछ नहीं है राइट में बेटा, तो k का किसी के साथ लेना ही नहीं है, आपको i वाला i के साथ लिया और j वाला j के साथ लिया, बस इतना है। तो अब देखो बेटा ये मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 3 लैम्डा, यहां रीजन दे देना भाई, i डॉट j इज 0, j डॉट i इज 0, k डॉट i इज ऑल्सो 0। तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज 0। बेटा समझ में आया, i डॉट i इज 1 एंड j डॉट j इज ऑल्सो 1, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो 8 इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। अब देखो बेटा चेक करके, 8 इज इक्वल टू लैम्डा, एक बार प्लीज चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th है ना, ये तो 10 था, 11th। शो दैट मॉड ए बी प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी टू। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो गाइस, जिसको भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। b प्लस मॉड ऑफ b इंटू ए। देखो ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, ध्यान रखना। इसका डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं गाइस मैं, किसके साथ, किसके साथ लेने जा रहा हूं, मॉड ऑफ ए वेक्टर बी। अब अगर इसको मैं पूरा दिखाऊंगा तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मॉड ए का स्क्वायर और ब्रैकेट उसके साथ आएगा बी डॉट बी, ठीक है। मॉड एक स्केलर है, तो स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई हो गए, बाहर हो गए, प्लस क्या आएगा, माइनस मॉड ए मॉड बी, ये तो इसमें आएगा। डॉट प्रोडक्ट किसका होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, बी डॉट ए का, प्लस मॉड बी मॉड ए, मॉड बी मॉड ए, और क्या आएगा, ए डॉट बी। उसके बाद क्या आएगा, माइनस मॉड बी का स्क्वायर और ए डॉट ए। देख लो किसी को डाउट, हम लोग इस पहले को इसके साथ डॉट, फिर इसके साथ, और इसका इसके साथ, फिर इधर, तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर, एकदम ठीक। बी डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस बी स्क्वायर, और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, और वहां आ जाएगा मॉड बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर होता है, इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया, और बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर होता है। तो ये आ गया 0। देयरफॉर ये जो वेक्टर हम लिख रहे हैं इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर होगा बच्चों, देखो दूसरा जो वेक्टर दिया है, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन आ गया। आई होप सबको क्लियर है 10। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए गाइस, ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए डॉट ए 0 है,
अब एक बात बताओ यहां से, अगर a डॉट ए जीरो है तो इनके बीच एंगल तो जीरो होता है, डिफाइन ही क्या होगा, a डॉट ए जीरो कब आएगा, a डॉट ए जीरो तभी होगा जब a जीरो वेक्टर है, और तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, कैसे जीरो हो जाएगा, a अपने आप को परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं। सो a डॉट ए इज जीरो इंप्लाइज a इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, एकदम ठीक। नाउ गिवन, ऑल्सो गिवन, क्या दिया बेटा, ऑल्सो गिवन a डॉट b इज जीरो, ये भी दिया हुआ है देख लो आप, a डॉट b जीरो। अब चूंकि a एक नल वेक्टर है, सो व्हाट b कैन बी जीरो एज वेल एज नॉन जीरो, दोनों ही हो सकते हैं ना। देखो अगर a जीरो है तो जीरो वेक्टर डॉट b तो जीरो ही आएगा, लेकिन अगर b भी जीरो वेक्टर हो तो जीरो वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर तो भी जीरो आएगा। तो b क्या हो सकता है, जीरो वेक्टर भी हो सकता है, नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आई बात समझ में आप लोगों को, नोट कर लो। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हमने 12 क्वेश्चंस कर लिए एनसीईआरटी के। क्वेश्चन देखो बेटा स्क्रीन पे, सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन है एबीसी वर्टिसेस हैं किसी ट्रायंगल के, ट्रायंगल बना लेते हैं गाइस पहले। ए बी और सी ले लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, ये 1 2 3 ब्रैकेट में लिखा है तो समझ में आ गया ना, पोजीशन वेक्टर्स दे दिए किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। बी क्या है, -1 0 0, तो वैसे भी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और ये 0 1 2 है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। फाइंड एंगल एबीसी, ये एंगल निकालना है बेटा। अब आपको एक बात बता दूं, वेक्टर्स के बीच एंगल क्या होता है, दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में एंगल लिया जाता है। मेरे बेटे समझ लो, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो बोथ हैव टू बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मैंने ऐसा क्यों बोला, आप समझो। देखो अब ए बी और सी मान लो ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल ए बी और बी सी के बीच नहीं बोलते हैं। जब भी कोई एंगल डिफाइन करोगे तो वो उस वेक्टर से दोनों एरो बाहर जानी चाहिए, समझ में आया। तो ये जो एंगल है ए बी सी, ये जो एंगल है ए बी सी, अगर मैं थीटा मानूं, इट इज बिटवीन बी सी एंड बी ए, नॉट बी सी एंड ए बी, ध्यान रखना। तो वेक्टर बी ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, समझ में आया गाइस। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई प्लस, ठीक है ना, तो हम ये कर सकते हैं 1 माइनस ऑफ -1 आई प्लस 2 माइनस 0 जे प्लस 3 माइनस 0 के, तो 2i प्लस 2j प्लस 3k, देख लो वेक्टर बी ए ही आएगा। और दूसरा है हमारे को एंगल किसके बीच, हाँ तो BC निकालना पड़ेगा। BC इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। C क्या हो गया गाइस, C 0 माइनस ऑफ -1 I, समझ में आया, 1 माइनस 0 J प्लस 2 माइनस 0 K। आ गया समझ में मेरे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इट क्लियर। तो BC जो आएगा वो आएगा I माइनस J प्लस 2K, तो ये हमारे पास दोनों वेक्टर आ गए, ठीक है। तो अब BC डॉट BA क्या होगा, BC डॉट BA होगा, क्या होता है फॉर्मूला, मॉड BC
मॉड बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? एंगल एबीसी। थीटा क्या है? एंगल एबीसी। समझ में आ गया गाइस? बीसी डॉट बीसी, तो बीसी कितना है बेटा? आई माइनस जे प्लस 2k डॉट बी ए कितना है गाइस? 2y प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू बीसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा गाइस? बीसी का मैग्नीट्यूड ठीक है, बीसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अच्छा डाउट आ रहा है, चलिए एक मिनट डाउट ले लेते हैं प्रिया जी, एक मिनट रुको। अच्छा जे पॉजिटिव होगा, मैंने गलती से लिख दिया आई प्लस जे, ये प्लीज आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक हो गया। चलिए हाँ एक मिनट, 0 माइनस ऑफ माइनस, अच्छा 1 माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और वो जो दूसरा होगा वो होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने थीटा ले लिया एंगल एबीसी को। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो खाली आई वाला आई से बाकी खत्म, तो आई डॉट 2i प्लस जे डॉट 2j प्लस 2k डॉट 3k, तो ये आ जाएगा 6 9 4 8 17 कॉस थीटा। और रीजन आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 6 और ये √6 और ये √17 कॉस थीटा, ठीक है ना। आई प्लस जे तो 2 हो गया और 2j और ये 6k, तो 6 प्लस 8 प्लस 10 √10 अपॉन √102 है ना, ये आ रहा है इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स √10/102, जो कि कट के 5/51 हो जाएगा, 5/51। तो एंगल एबीसी जो आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स 5/√51। देख लो एक बार कोई कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो उसको हम चेक कर लेंगे, एक मिनट में देख भी लेता हूं भाई, है ना। हाँ ये रूट गलती से लग गया भैया, ये रूट नहीं 10 ही होगा, रूट कहाँ से हो गया, तो ये आएगा 10/102, बस इसको छोड़ दो। 2 प्लस 4 प्लस 6 10 हो गया, 10/102 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ये बन जाएगा 10/102। सो 10/102 आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितने भी यूनिट वेक्टर है वो लिखिए। अब एक्स वाई प्लेन लेते हैं गाइस, एक्स वाई प्लेन है ना, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं वो, एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, ये आ गया। सो राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन। तो कोई भी वेक्टर आर होगा, देखो बेटा, एनी वेक्टर आर विल बी एक्स आई प्लस वाई जे। किसी को डाउट है? अगर मैं ये वेक्टर ओपी लेता हूं तो x, y इसके कोऑर्डिनेट लेता हूं, तो मुझे बताइए क्या ये एक्स आई प्लस वाई जे होगा कि नहीं होगा। नाउ ऑल यूनिट वेक्टर्स, नाउ इफ r इज ए यूनिट वेक्टर, r इज ए यूनिट वेक्टर, r अगर यूनिट वेक्टर है मेरे बच्चे, देन मॉड ऑफ r शुड बी 1, तो जिसका मतलब √x² + y² शुड बी 1।
इससे कंडीशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो गया, ये कंडीशन है। तो वो सारे एक्स और वाई जो इसको सेटिस्फाई करें। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ, क्या होता है गाइज, क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना, इट विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब वो कह रहा है कि सारे यूनिट वेक्टर्स निकालो। तो मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है। तो आपको पता है जैसे मैं ये वेक्टर निकालता हूं, ठीक है ना, कोई भी, ये x हो गया फॉर एग्जांपल, ये y हो गया, एनी वेक्टर ये, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्यों 1 हो गया, यूनिट वेक्टर है। cos थीटा क्या हो जाएगा, OA अपॉन OP। तो यानी कि cos थीटा हो जाएगा मेरे बच्चे x/1, और sin थीटा क्या हो जाएगा, AP अपॉन OP। तो sin थीटा हो जाएगा y/1। सो देयरफॉर R जो भी है यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj है। तो ये मैं लिख सकता हूं cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा के साथ i आएगा, x के जगह cos थीटा आ गया, y के जगह sin थीटा आ गया बेटा, और j कैप, और थीटा क्या है, 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई। पूरे सर्कल में घूम सकता है ये एंगल, तो ये पूरे सर्कल का एंगल ये हो गया। तो ऑल यूनिट वेक्टर्स बोला है, ये सारे यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। अब मान लो थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा अगर थीटा 30 है। से इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 ले लेते हैं, देन r cap will be equal to cos 60 डिग्री I प्लस sin 60 डिग्री j, यानी कि I/2 प्लस √3/2 j कैप, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी के मिसलेनियस में एक क्वेश्चन दिया है, वो आपको दिखा देता हूं अभी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक्स वाई प्लेन, ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है गाइस, मैं आपको दिखाता हूं ये। रुक जाओ मैं इसको, हाँ, नाउ दिस इज ए क्वेश्चन इन एनसीईआरटी मिसलेनियस। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो गाइस, ये देखो, write down a unit vector in xy plane making 30 डिग्री with positive direction of x axis। बताओ ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, r कैप। यूनिट वेक्टर चाहिए, कौन सी प्लेन में चाहिए, एक्स वाई प्लेन। भाई प्लेन क्यों बता रहा है, एक्स और वाई, अगर वो वाई जेड प्लेन बोल देता, अगर वो वाई जेड प्लेन बोल देता तो फिर जे और के कैप होते। तो ये आएगा cos 30 डिग्री आई, है ना, प्लस, अरे आई कहां चला गया, आई प्लस sin 30 डिग्री जे, यानी √3/2 आई आ गया, प्लस हाफ जे, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो जो हमने इससे पहला क्वेश्चन किया, ये जो निकला, ये जो आर कैप निकला बेटा, वो क्या निकला, वो सारे यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। ये आपको अब 120 डिग्री होगा तो अलग यूनिट वेक्टर आएगा। तो सारे यूनिट वेक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया गाइस, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन कोई भी दे सकते थे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल 27 है गाइस, एनसर्ट का एग्जाम्पल 27 कर रहे हैं गाइस। तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए ऑलमोस्ट, और आपका मिसलेनियस कवर कर दिया। तो डॉट प्रोडक्ट में आज हमने रिकॉर्ड क्वेश्चन करना है गाइस। आज हमें अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। आज की डेट में आप गिनना, आज हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में इतना शायद इस एक क्लास में नहीं किया होगा। चलिए गाइस, एक दिन मैराथन क्लास रखनी है गाइस, देखते हैं किस दिन रखें। 4 घंटे 4.5 घंटे की रखेंगे, एक दिन मैराथन क्लास रखते हैं।
इस साल को खत्म करने से पहले एक मैराथन क्लास रखेंगे गाइस, ठीक है। आधे तो ऐसे ही है, ठीक है ना, एक दिन रखेंगे। मैं कितना पढ़ा सकता हूं, तुम कितना पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मैराथन क्लास गाइस एक दिन। I plus j plus k are position vectors of a b c d. Find angle between a b and c d and deduce they are collinear. अभी के लिए मैं ऐसे ले लेता हूं, ये भाई साहब a है, ये भाई साहब b है, और कहीं c d है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। और क्या दिया, ए बी सी डी पोजिशन वेक्टर, तो आपको पता है ये 1 1 1 हो गया। कोई कमेंट नहीं आया मेरी मैराथन क्लास का, हाँ सब कह रहे हैं भाई कौन पंगे लेगा, आपका क्या है, आप तो जितना मर्जी पढ़ा दो, हमारी कैपेसिटी थोड़ी है। देखी जाएगी गाइस, एक दिन तो ले लेते हैं। आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी गाइस, ए बी एंड सी डी। ओके, ए बी, लेट्स सी व्हाट्स ए बी। ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या मिलेगा गाइस, 2 माइनस 1i, अरे यार आई लिख रहा हूं क्यों जे आ रहा है, प्लस 5 माइनस 1j प्लस माइनस 3 माइनस 1k। आ गया गाइस ये 2 5 और ये, तो ये आएगा i प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, एकदम ठीक। वेक्टर ए बी आ गया, और एंगल किसके बीच चाहिए, सी डी। ये वेक्टर ए बी जा रहा है, ये वेक्टर सी डी जा रहा है, ऐसे ही, ठीक है। सी डी का है, सी डी ओके, सी डी निकालते हैं। सी डी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये कोलिनियर तो हम इसके बिगर भी प्रूव कर सकते हैं, तो कोलिनियर के लिए तो मुझे एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, एक वेक्टर दूसरे के कांस्टेंट टाइम आ जाएगा तो भी कोलिनियर हो जाएगा, और आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब और भी रिजल्ट आएंगे। बेटा समझ में आया, 1 से 3 माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, ठीक है ना। तो माइनस 2i माइनस 8j और ये प्लस 2k, और आपको क्लियरली दिख रहा है ये -2 अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ये कोलिनियर तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। हाँ 2k, एक मिनट, ए बी 2 माइनस 1 5 माइनस 1, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ है, ये कहाँ से आ गया है ना, 0 माइनस 1 होगा, है ना, माइनस के आएगा, एकदम ठीक। ये गाइस ठीक कर लो, क्योंकि यहाँ का जो ये पोजीशन वेक्टर को ना 0 लगा लेता हूं, अब गलती नहीं होगी, 2 5 0 लिख लो। तो ए बी और सी डी आ गया, ऐसे ए बी और सी डी में आप -2 कॉमन निकालो, वो -2 टाइम्स ए बी है, कोलिनियर तो ऐसे ही प्रूव हो गया। चलो लेकिन इनको एंगल चाहिए, एंड एंगल एंड डिड्यूस लिखा है, तो डिड्यूस मतलब मुझे उसी से निकालना है, तो ए बी डॉट सी डी निकालता हूं गाइस, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, वो भी निकल गया, इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या लिया, इज एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। अब इसको हम निकालते हैं, क्या आता है, आई प्लस 4j माइनस के कैप डॉट सी डी। सी डी निकालते हैं, सी डी क्या है, -2i माइनस 8j प्लस 2k। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आ गया, कॉस थीटा, देख लो। तो ये देखो -2 i डॉट आई आ गया, बाकी सब नहीं लिखेंगे, -32 j डॉट j
-2 k डॉट के इज इक्वल टू √18 64 68 72 cos थीटा। ये सब कहानी आ रही है ना। यही सब आ रहा है ना, आई डॉट आई वाला आया, ए डॉट जे और के, आई डॉट आई, जे कहां से बन गया है, -2 -32 -2 √18 √72 ऐसे आ रहा है क्या? तो -36 √18 9 √2 होगा तो 3 √2 है ना। चलो पूरा दिखा देते हैं, 9 × 2 होगा और ये 36 × 2 होगा, है ना, cos थीटा। तो ये हो गया -36 3 √2 और ये हो गया 6 √2, एकदम परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो -36 इज इक्वल टू 18, 36 ही हो गया। अरे वाह, आ गया ना, कट गया cos थीटा -1 थीटा पाई। Therefore AB and CD are कोलिनियर। डिड्यूस करने को बोला था तो डिड्यूस हो गया हमारा इससे। एंगल क्या होगा 180, क्योंकि cos थीटा -1 आएगा तो एंगल 180 होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर्स ऑपोजिट तरफ होंगे, इधर और इधर। देखो ऐसे होगा एंगल दोनों के बीच पाई। आप देख भी सकते हो CD में अगर -2 कॉमन निकालोगे तो -2 टाइम्स AB आएगा। ठीक है गाइस, तो AB और CD ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड्स ऑब्वियसली एक का दूसरे का 2 टाइम्स है। ये है, चेक कर लो गाइस, ऑल ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। यस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ गया गाइस। अगर कोसाइन लॉ डिराइव करना है वो डॉट प्रोडक्ट से ही होता है, पर आपने कोसाइन लॉ पढ़ा कहाँ है, 11th में भी कट गया, तो इसीलिए मैं टच नहीं कर रहा। नहीं तो कोसाइन लॉ डिराइव इसी से होता है। एग्जाम्पल 28 है गाइस, और अब आइए हम लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। लेट ए बी सी। अच्छा जी, बहुत कुछ लिख दिया, पढ़ते हैं। एबीसी 3 वेक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, तीनों के मैग्नीट्यूड दिए, और भी अच्छी बात। सच दैट ईच वन ऑफ देम इज बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। ये समझिए गिवन क्या है, गिवन समझिए, वेक्टर ए is perpendicular to b plus c. Each vector is perpendicular to sum of other two. Vector b is perpendicular to vector c plus a. बहुत अच्छा। और वेक्टर c is perpendicular to a plus b। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। इसका इंप्लीकेशन है कि a डॉट b प्लस सी 0 हो गया। इसका इंप्लीकेशन है b डॉट c प्लस a 0 हो गया। भाई अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कि नहीं? भैया पता नहीं, बोलो सर हमें क्या पता। ये समझ में आई बात भाई जो मैंने बॉक्स में लिख दी है? अब ये किसी को डाउट तो नहीं है? अच्छा जी, निकालना क्या है? जब भी बेटा ऐसा सिंगल निकालना हो आपको कुछ नहीं करना, इसको निकालना है। आप इसका स्क्वायर करिए, क्या होगा इसका स्क्वायर? हमेशा स्क्वायर करके निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। सबको समझ में आ गया गाइज ये ऐसा क्यों लिखा है? a मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसी वेक्टर का डॉट। अब तो समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया? आ गया। हाँ, मैं ही सवाल पूछता हूं, मैं ही जवाब देता हूं, है ना? तुम सब तो अब देखो ध्यान से, ए का डॉट देखो गाइस, ए डॉट ए, ध्यान से देखना, ए डॉट ए प्लस, देखना गाइस, सीधा ए डॉट बी प्लस सी लिख दिया। नोट दिस स्टेप, इसके साथ कंबाइंड। ऐसा क्यों किया? इस कंडीशन की वजह से किया, क्योंकि मेरी इवैल्यूएशन इजी हो जाएगी। पहले ए को ए के साथ किया और फिर ए को डायरेक्टली बी प्लस सी के साथ कर दिया, प्लस बी डॉट, देखो बी डॉट ए प्लस सी करना मेरे बच्चे,
और एक बी डॉट बी कर देना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जब बी करोगे तो बी डॉट बी अलग करना और बाकी बचे हुए को एक साथ। और इसी तरह सी का जब डॉट करोगे, सी या सी डॉट, पहले ए प्लस बी कर लेते हैं, प्लस गाइस सी डॉट सी। देख लो बेटा, देख लो, बस अब ये क्वेश्चन क्रैक हो गया गाइस। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। ये मॉड ए का स्क्वायर एकदम अच्छा। ये 0 ऊपर रीजन दिया हुआ है, ये 0 ऊपर रीजन दिया हुआ है, प्लस 0 प्लस मॉड सी का स्क्वायर। तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। मॉड ए का स्क्वायर कितना है भाई? 3 मैग्नीट्यूड ऑफ। बी कितना है? 4। सी कितना है? 5। यानी कि कितना हो गया भैया? ये 9 प्लस 16 25 प्लस 25, यानी कि 50 आ गया। देख लो भाई, गलतियां तो नहीं है। तुम लोग ना दूरदर्शन कर रहे हो, तुम्हें तो सब दिखाई देता है। जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, अरे यार 100 छक्का मारना था, उसने मारा ही नहीं, इतनी इजी बॉल थी। ये पास में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है गाइस, माइंड में तो कुछ और होता है, पेन कभी कुछ और लिख देता है, कभी और। मेरा 5√2 आ रहा है, जल्दी बताओ सही है कि नहीं गाइस, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट। इसी सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे देखते हैं अगला। एक और देखो, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, भरे पड़े हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं गाइस। ABC सेटिस्फाई द कंडीशन दिस। अब आपको पता हूं ये A प्लस बी प्लस सी 0 का मतलब क्या है? तुम्हें थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझा दें यार, क्वेश्चंस तो करते रहेंगे। ये सारा जो क्वेश्चन है ना, ये सारी की सारी कहानी जो है ऐसे, ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर C हो गया। बात को समझो। अब देखो AB, या आप देखो रिजल्टेंट के हिसाब से वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू वेक्टर BA। बताओ ये समझ में आया? लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल का। AB नहीं लिखेंगे, BA, BC प्लस CA इज इक्वल टू BA। BC क्या है? वेक्टर A। CA क्या है? वेक्टर B। और BA क्या है? माइनस वेक्टर C। उल्टा है, तो A प्लस बी प्लस सी 0 आ गया गाइज। ये ट्राइंगल का रिलेशन दे रखा है, इसीलिए जब एंगल निकालते हैं ना इस ट्राइंगल में, तो कोसाइन लॉ वगैरह डिराइव हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, दूर बैठे सबको समझ आ गया, सबको समझ में आ गया गाइज। पता नहीं कुछ बोलते ही नहीं है, समझ में आ गया ना? ये A प्लस बी प्लस सी 0 का मतलब क्या होता है गाइज? जब ऐसा दिया हुआ हो 3 वेक्टर्स के बीच, ये होता है। चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो इसको मैं साइड कर देता हूं, है ना? हाँ कुछ गलत, फिर से बता दो। उन्नति, एक ट्राइंगल बनाओ ABC, A के ऑपोजिट वाले को वेक्टर A लिया, मतलब BC को मैंने वेक्टर A ले लिया, CA को वेक्टर B से रिप्रेजेंट किया ये। अब तुम बताओ, जब मैं ऐड करूंगा BC और CA को तो BA आ जाएगा, या फिर ऐसा कह दो BA और BC को ऐड करेंगे। समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया हमने। चलिए, कुणाल जी ने तो आंसर भी निकाल दिया है, हम बातें ही कर रहे हैं। कुणाल कहते हैं सर आप बातें करते रहो, समय निकालते रहो, मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। आओ गाइज हम लोग भी कर लेते हैं, कुणाल जी ने कर लिया, मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा, A डॉट बी बी डॉट सी निकालना है गाइज। A प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, बहुत अच्छा है। तो A प्लस बी प्लस सी का डॉट इसी से ले लेते हैं, मैंने बोला ना सेम से डॉट ले लो, आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये ऐसे कर लेते हैं यार, ठीक है ना? ये देखो A प्लस बी प्लस सी 0 है, तो A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी 0 होगा वेक्टर का। तो स्क्वायर जब वेक्टर होता है, मैंने आपको समझाया। मेरे कॉमर्स वाले बानी बेटा समझ में आ रहा है? देखो ये रिलेशन समझ में आ गया बानी बेटा, कैसे किया है? इसलिए किया है कि अगर A वेक्टर 0 है तो A स्क्वायर उसका वो भी 0 होगा, ठीक है ना, अल्टीमेटली। और मॉड A प्लस बी प्लस सी भी, तो ये आ गया A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C।
प्लस बी डॉट ए आ जाएगा, बी के साथ करेंगे, प्लस बी डॉट बी आएगा, प्लस बी डॉट सी आएगा, प्लस सी डॉट ए आ जाएगा गाइस, प्लस सी डॉट बी आ जाएगा, प्लस सी डॉट सी आ जाएगा गाइस, इक्वल टू 0। देख लो गाइस, देख लो देख लो देख लो, पहले ए के साथ तीनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर बी के साथ, ये ए के साथ, ये बी के साथ और ये सी के साथ। ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट बी एज इट इज, ए डॉट सी का कुछ कर ही नहीं सकता, हाँ बी डॉट ए का जरूर कर सकता हूं, ए डॉट बी लिख दिया, प्लस मॉड बी का स्क्वायर, प्लस बी डॉट सी लिख दिया गाइस, प्लस सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख दिया। वहां क्या चाहिए, अच्छा सी डॉट ए चाहिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं सी डॉट ए को सी डॉट ए बना दूं। क्यों बना रहा हूं समझ में आ गया ना, क्वेश्चन में उसको ए डॉट सी के नहीं सी डॉट ए की जरूरत है, तो मैं कैसे भी निकाल लूं, और बी डॉट सी चाहिए, अब इसको बी डॉट सी लिख लो। ये स्टेप देख लो गाइस, एक बार आराम से देख लो, ये जो पहली टर्म है वो ये हो गई, ए डॉट बी एज इट इज रहा, ए डॉट सी को क्यों सी डॉट ए लिखा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए चाहिए, बी डॉट ए को ए डॉट बी किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, रीजन दे दिया इधर नीचे, बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट बी, और मेरे बच्चों ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। आइए ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर वाले तीनों को अलग कर लिया गाइस, प्लस 2 टाइम्स, देखो ए डॉट बी, दो ए डॉट बी है कि नहीं, दो बी डॉट सी है कि नहीं, और दो सी डॉट है, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। देख लो गाइस, ए डॉट बी 2 बार आ रहा है, बी डॉट सी 2 बार आ रहा है, सी डॉट ए, तो ये आ गया 3 स्क्वायर, 2 टाइम्स, ये तो है ही है, निकालना है, इसको म्यू लिख लेता हूं इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ है, मैंने लिख लिया, मेरा भी काम। तो 9 प्लस 16 25, 29 यही आ रहा है ना, 9 25 29, तो 29 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 29, which implies mu is equal to minus 29/2। ये आ गया गाइस, देखो mu is equal to minus 29/2, और mu क्या था, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देख लो गाइस, आराम से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, काफी कर लिया आज तो क्वेश्चंस, पर अभी भी मेरा टाइम बाकी है, मतलब क्लास का टाइम बाकी है, हम सबका ही टाइम बाकी है अभी तो। देखो फिर आ गया यार, फिर आ गया, ABCR यूनिट वेक्टर्स दे दिया, ये 0 है, फाइंड निकालिए। अब गाइज मैं पिछले क्वेश्चन से ही ना वो कॉपी, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, ओए माय लवली, कहाँ जा रहे हो, पिछले सवाल से ही कॉपी कर लेते हैं। अब आप देखो हमने डिराइव कर रखा है पिछले सवाल से, ये तो इनवेरिएबली, देखो गाइज ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये रिलेशन मेरे को लेके जाना है, ये देखो ये रिलेशन मैंने ले लिया है, यहां से कॉपी कर लिया, वेरी गुड, कॉपी हो गया ये। अब देखो बार बार नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं गाइस, पिछले क्वेश्चन में कर दिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या, ये मैंने वहां डिराइव किया, तुम कर देना। अब क्वेश्चन में ABCR यूनिट वेक्टर्स, so mod of A is equal to mod of B is equal to mod of C is equal to 1, is equal to 1, obviously find the value of this, तो 1 plus 1 plus 1 2 times। हाँ भाई कॉमर्स वालों मेरे बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को ये मैंने क्या किया है, उसी क्वेश्चन में बाकी सब तो सेम है, कंडीशन ये है, तो 2 times A dot B प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3, तो ए डॉट बी
-3/2। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं मैं। अब आप देखो ये तो आ गया। अगर क्वेश्चन कहता है कि ये तीनों इक्वल एंगल बनाते हैं, देखो बेटा ये यहां तक तो आ गया। मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, फाइंड, देखो इफ ए बी सी मेक इक्वल एंगल with coordinate axis, with x, y and z axis, then find angle। इसी क्वेश्चन में मैं ऐड करना चाहता हूं, ऐसा अगर दे देते तो हम एक, अगर ए बी सी इक्वल एंगल बना रहा है, इसी अगर ये बात दी होती तो हम लोग कैसे करते। ठीक है, अगर वो ये कहते कि भाई ये इक्वल एंगल बना रहे हैं तीन वेक्टर्स, अब आप देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो a डॉट बी जो है दोनों यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, तो मॉड ए मॉड बी, ठीक है ना, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, ठीक है ना, तो हम कॉस थीटा लेके यहाँ पे कर सकते थे, तो अल्टीमेटली यहाँ तो 3 कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा -½ आ जाता। ठीक है, देखो ए डॉट बी, ये कंडीशन से आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये कंडीशन दी होती कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा, तीनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो देखो ऐसा हो जाता -3/2। पर चूंकि यूनिट वेक्टर दिए हैं क्वेश्चन में, इसका आंसर 1, इसका 1 कॉस थीटा प्लस 1 इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1 इंटू 1 कॉस थीटा -3/2, तो 3 कॉस थीटा -3/2 आ जाता। तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या आता, -½ कॉस थीटा क्या आता, -½ तो इसका मतलब थीटा 120 डिग्री होता, इक्वल टू 2π/3। कॉस हाफ कहाँ होता है, 60 डिग्री पे। नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड। 180 - 60 120 डिग्री आ गई। अगर कॉस थीटा -½ है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ये। तो इस क्वेश्चन में ये भी एडिशन कर सकते हैं बेटा कि इफ ए बी सी मेक इक्वल एंगल, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स मेकिंग इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई होप आप सबको समझ में आ गया। किसी को डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में, जो मैंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, 1 + 1 एक के साथ एक फ्री मिल गया आपको, और एंगल 2π/3 आ जाए। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको, कुछ खास इसमें नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 हो जाएंगे। चलिए, ये हम मिसलेनियस में एंटर हो गए गाइस। वी आर एंटरिंग द मिसलेनियस ऑफ एनसीईआरटी। अब मिसलेनियस पे मैं जा रहा हूं। पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन किए। ये राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर, ये तो मैंने करा दिया, क्वेश्चन 1 मैंने कर लिया। फाइंड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग दिस। अरे भैया क्वेश्चन 2 तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 2 में पी क्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू, x2 पोजीशन वेक्टर ऑफ q, पीवी का मतलब पता है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r p, तो यानी x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। So find the scalar components and magnitudes of the vector. Find scalar components and magnitude of the vector. तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, एकदम ठीक। और स्केलर कंपोनेंट्स क्या आएंगे, r क्या, x2 माइनस x1 हो गया, ये स्केलर कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना, कॉमा
y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z। समझ में आ गया गाइस? ये सिंपल सा आंसर है सेकंड। थर्ड भी किया है, लड़की चलने वाला तो हमने पहले ही कर लिया था, तो क्वेश्चन 3 ऑल्सो वी हैव डन पहले की क्लासों में। 1 और 3 तो हो ही गया हमारा। अब खाली वेक्टर 4, वेक्टर 4 कह रहा हूं, क्वेश्चन 4। अगर a b प्लस c के बराबर है तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c के बराबर होगा? आंसर है नो। आंसर है नो। वाई? ये तभी वैलिड है जब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। अब आप देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं और ये वेक्टर a है फॉर एग्जांपल, यहां वेक्टर b है और ये वेक्टर c है, आप समझो, ठीक है? तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, एक ट्राइंगल। तो यहां पर वेक्टर ca प्लस ab इज इक्वल टू cb। तो वेक्टर ca क्या हो गया? वेक्टर b प्लस ab क्या हुआ? वेक्टर c, वेक्टर a। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is greater than third side, is greater than third side. So therefore magnitude of b plus c, sum of two sides of a triangle is greater than the third side। ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि भाई AC प्लस AB जो है that will be greater than the magnitude of BC। AC का मैग्नीट्यूड क्या है? ये। ठीक है? they will be equal, ये when the vectors are collinear, when the vectors are collinear। अगर ये एक लाइन में है तो हम कहते हैं ना सम ऑफ टू इज इक्वल टू थर्ड, तब तो ये वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर गाइस? सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो मिसलेनियस के पहले 4 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो हमने किए हैं, और आगे और अच्छे मिलेंगे तो उनको भी कर लेंगे। 5, 6, 7 आज मैंने अभी 1 घंटा 20 मिनट भी नहीं पढ़ाया गाइस पूरा। 6:10 पे क्लास शुरू हुई थी, सो डोंट वरी, 5-7 मिनट्स और लूंगा, डोंट वरी। 5, 6, 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इज अ यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ये तो बहुत सिंपल है। 5th क्वेश्चन जो है वो x मल्टीप्लाइड है बेटा, ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। ये यहां आना नहीं चाहिए, चलो ये डॉट में आ गया, मैंने ले लिया, से ये बनता नहीं है। तो xi प्लस xj प्लस xk यूनिट वेक्टर। सो देयरफॉर इनका मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी 1। भाई मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो रूट ऑफ 3x स्क्वायर शुड बी 1, तो रूट 3x शुड बी 1, तो x शुड बी 1 बाई रूट 3। सिंपल। ये तीनों इक्वली इंक्लाइंड होंगे तब होगा, याद करो। ठीक है ना? ये इक्वली इंक्लाइंड हो गए इस तरीके से। आई थिंक तीनों के इक्वल इंक्लाइंड है x 1 बाई रूट 3, तो एंगल तीनों ही ये बनाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू दिस 1 बाई रूट 3। क्योंकि अगर इसका हम डायरेक्शन कोसाइन बनाएंगे तो x अपॉन रूट 3x बनेगा, तो 1 बाई रूट 3 बनेगा। तीनों डायरेक्शन कोसाइंस 1 बाई रूट 3 आएंगे, है ना?
ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड है तो इसीलिए हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है, निकाल दिया। फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस इज अ यूनिट वेक्टर। हो सकता है -1/√3 पे भी हो जाएगा, क्योंकि x -1/√3 होगा तब भी होगा, यूनिट वेक्टर ही बनेगा। वी कैन टेक, दोनों ले लो, प्लस माइनस √3x² है, तो यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा ये है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं बोला, बोल के बोला, अगर वो वैल्यूज बोलता तो मैं दोनों निकाल देता। क्वेश्चन 6, 5 यूनिट से, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के पैरेलल है। देखो गाइस, ये वेक्टर ए ले लो और ये वेक्टर बी ले लो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो उनका रिजल्टेंट तो बीच में ही आएगा। पैरेललोग्राम यही कहता है कि वो वेक्टर सी बीच में ही आएगा, तो ऐसे करके ये वेक्टर सी आ जाएगा। तो a प्लस बी निकाल लो गाइस, a प्लस बी कितना होगा, क्वेश्चन देख लो, a प्लस बी होगा 3i प्लस j, बस यही आएगा a प्लस बी। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर c की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जो कि उसके पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, ठीक है। एनी वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर a प्लस बी। अब देखो, वेक्टर a प्लस बी की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है, समझो बेटा बात, जो उस डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड 5 हो, कैन बी यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। भाई वेक्टर c की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर इजीली निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। सो देयरफॉर 5 टाइम्स, देखो ये वेक्टर c है, इसको मैं वेक्टर c ले रहा हूं, देयरफॉर 5 टाइम्स वेक्टर c अपॉन मॉड c इज रिक्वायर्ड वेक्टर। कॉमर्स वाले बेटा समझो इस बात को, महसूस करो क्या है ये कह रहा है कि भाई a प्लस बी की डायरेक्शन, मतलब ये c की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जो 5 टाइम्स लेंथ हो, तो वेक्टर c के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। याद है ये फॉर्मूला, वेक्टर a अपॉन मॉड a। तो अगर मुझे कोई भी वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से a कैप को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्नीट्यूड 5 है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, तो 5 इंटू वेक्टर c क्या है 3i प्लस j है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 5 इंटू 3i प्लस j बाई √10। थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख दिया गाइस, अपॉन √10। नहीं तो क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 बाई √10i, 15 बाई √10i प्लस कैसे मर्जी भी लिख दो 5 बाई √10j। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 15 बाई 10 इंटू √10i प्लस 5 बाई √10, रैशनलाइज कर रहा हूं तो नीचे 10 आ गया और ऊपर √10j, तो 5 3 जा 3/2, 3/2 √10i प्लस हाफ √10j, ये वेक्टर आ गया जो कि इसके पैरेलल होगा और 5 यूनिट उसका वो होगा। 7th भी ऐसा ही है, a b c दिया है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो पहले तो आप 2a माइनस बी प्लस 3c निकालो और फिर उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही चाहिए, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है गाइस, ठीक है। लैम्डा की जरूरत ही नहीं है ना यार, सीधा यूनिट वेक्टर है, लैम्डा करोगे तो क्या निकलेगा, फिर लैम्डा ढूंढते रहोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लैम्डा से निकाल लो। 7th क्वेश्चन बेटा क्या होगा, देखो मैं तुम्हें सिंपल बताऊं, देखो 2a माइनस 3b
इसको निकालो, इसको कोई वेक्टर डी ले लो। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी, बस ये आंसर है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, आप देखो 2 टाइम्स ये 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये आ गया, माइनस बी क्या है, माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, ये माइनस भी कर दिया, प्लस 3 टाइम्स c, तो c हो गया 3i माइनस 6j प्लस 3k, ये वेक्टर डी निकलेगा बेटा। तो देखो कितना आया, 2i से उड़ गया तो 3i बचा, 2j माइनस 3j हो जाएगा, प्लस 3k उड़ गया 2k, ये वेक्टर डी आ गया। आंसर क्या होगा, वेक्टर डी अपॉन मॉड डी वेक्टर होगा रिक्वायर्ड। तो यानी कि 3i माइनस 3j प्लस 2k, एकदम ठीक, अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 3i माइनस 3j प्लस 2k कितना आ रहा है, 9 प्लस 9 18, रूट 22, अलग कर देना बस। तो फाइनल आंसर इस पार्ट का आ जाएगा 3 बाई रूट 22 आई बच्चे, 3 बाई रूट 22 जे बच्चे, प्लस 2 बाई रूट 22 के, ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, ये क्वेश्चन भी हो गया, एक दो क्वेश्चन और रह गए होंगे, बाकी सब करा दो। चलो लेट्स टेक अप वन मोर गुड क्वेश्चन, फिर बाकी तो हम लोग आगे देख लेंगे क्या क्वेश्चन रह गए। शो दैट ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू दिस आर 1 बाई रूट 3 1, वो तो मैंने अभी कर दिया। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, तो बहुत सिंपल है 11th, तो चलो 12th 13th 14th और 11th एक जैसे हैं, पहले 14th करा देता हूं, मिले जुले हैं, और 12th ही एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बस दो ही क्वेश्चन। इफ ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो A परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू C, इसका मतलब ये, क्वेश्चन 14 कर रहा हूं गाइस। तो ये कह रहे हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ऑल्सो गिवन ये इक्वल है, ठीक है भाई, ये इक्वल है से लैम्डा के इक्वल है, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्ना। शो दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइंड टू A, B एंड C, तो ये कह रहा है A प्लस B प्लस C का इंक्लिनेशन तीनों के साथ निकालो। तो पहले मैं A के साथ निकालता हूँ, बात समझ में आई कि ये जो वेक्टर है इसके साथ जो एंगल बना रहा है और B के साथ C के साथ सेम आएगा, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू A डॉट ए प्लस B डॉट ए प्लस C डॉट ए। समझ में आया बेटा, समझ में आया? तो एक मिनट, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B, एक मिनट, प्लस C मैग्नीट्यूड ऑफ A कॉस थीटा 1। थीटा 1 क्या है, थीटा 1 इज एंगल बिटवीन क्या, A प्लस B प्लस C एंड वेक्टर A, ये एंगल ली। LHS को सिंप्लीफाई करो, A डॉट ए प्लस B डॉट ए प्लस C डॉट ए, ये आ गया, कॉस थीटा 1। अब आप देखो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसका इंप्लीकेशन ये देखो, A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट C इज इक्वल टू C डॉट ए, जीरो हो जाएगा। तो A डॉट ए क्या होगा, मॉड A का स्क्वायर प्लस 0 मॉड A कॉस थीटा 1, ये एक कट गया। तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी बेटा, बताओ कॉस थीटा 1 क्या आया, कॉस थीटा 1 आया बेसिकली मॉड A अपॉन मॉड A
प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया। इसी तरह अब इसकी भी वैल्यू निकाल दूंगा मैं। इसी तरह अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को, सुन लो बेटा इधर प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है ये, डॉट बी निकालता तो ये आता मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी मॉड बी कॉस थीटा 2। हमको ये निकालना है, ये एंगल सेम आने चाहिए, तो लिख देना थीटा 2 क्या है, एंगल बिटवीन ये b डॉट बी, थीटा 2 क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा 2 जो है एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर बी, तो ये प्लस सी डॉट बी आ जाएगा, इज इक्वल टू, तुम देखो ये आएगा मॉड बी कॉस थीटा 2। तो a डॉट बी 0 प्लस मॉडुलस b का स्क्वायर प्लस 0 बेटा इज इक्वल टू ये आ जाए कॉस थीटा 2। समझ में आया, ये कट गया, तो मॉडुलस b अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज कॉस थीटा 2। अब एक चीज देखो, हमने इधर लिखा है इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कॉस थीटा 1 का न्यूमरेटर और कॉस थीटा 2 का न्यूमरेटर तो सेम ही है। नहीं समझ में आया ये? एंड सिमिलरली मॉड सी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 3। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो, यहां तक किसी को भी डाउट है बता दो, फिर मैं एंगल्स की वैल्यू भी आपको बताता हूं कैसे आएगी। यहां तक कोई डाउट है फटाफट बताओ, लास्ट क्वेश्चन है गाइस। ओके ठीक है, अब यहां पे क्या है कि जो ये वेक्टर्स हैं, अब हम एक चीज ऐसे लिख सकते हैं, देखो गाइस, a प्लस बी प्लस सी, देखना प्लीज गाइस ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताना। देखो देखो एक मिनट मैं लिख लूं फिर आप देखना। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी, तो a डॉट बी, बी सी, बी डॉट सी याद है। अब आप बताओ, इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैंने तीनों के मैग्नीट्यूड लैम्डा लिए हैं, तो लैम्डा हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ये 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख दिया, कैन एनीबॉडी से वाई, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जानते हो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया, 3 लैम्डा स्क्वायर, तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया मेरे बच्चे, √3 लैम्डा। नहीं समझ में आया, √3 लैम्डा। तो कॉस थीटा 1 कितना आ जाएगा बताओ, मैंने निकाल रखा है लैम्डा अपॉन √3 लैम्डा, देख लो, ये देखो कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या है, मॉड ए लैम्डा लिया और ये √3 लैम्डा है। कॉस थीटा 2 वो भी लैम्डा अपॉन √3 लैम्डा आ जाएगा। कॉस थीटा 3 लैम्डा अपॉन √3 लैम्डा। So therefore theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3 is equal to क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 by √3। देख लो, इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ गया ये, देख लो आप फटाफट देख लो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, इट्स अ मैराथन, थोड़ा सा आज काफी 19 क्वेश्चंस कर लिए हमने, राइट। अगली क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे, बस क्रॉस प्रोडक्ट होते ही कोर्स वेक्टर का खत्म, फिर 3D एंड विल कीप गोइंग हेड एंड प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियोस, लाइकिंग इट gives us inspiration, your comments and all, right? So that's it for today. Keshav Agarwal signing off. Bye guys, keep rocking, stay safe, thank you.